जीवन एक अद्भुत रहस्य है। इसमें ऐसे कई घटनाक्रम घटते हैं जो परम रहस्यमय होते हैं। उस रहस्य को जानने के लिए हमें शाश्वत ज्ञान का होना आवश्यक है। हम चारों ओर आकाश तत्व से घिरे हुए हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज तत्व की श्रृंखला में हम उस महान तत्व की बात करेंगे जो अपने आप में सब कुछ समेटे। आकाश तत्व में ही सब कुछ है। जो भौतिक विज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं या विज्ञान का दृष्टिकोण है जिनका या वैज्ञानिक सोच रखते हैं, वे स्पेस एंड टाइम के विषय में अवश्य जानते होंगे। स्पेस क्या है? मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनके बीच के अंतराल को भी स्पेस बोलेंगे। मेरे श्वास लेने की गति में जो अंतराल आएगा वह भी स्पेस कहलाएगा। वी आर सराउंडेड बाय स्पेस। स्पेस किसी चीज़ के भीतर भी है, बाहर भी है। इस पौधे को देख लीजिए, इस पौधे के बाहर भी स्पेस है, यानी आकाश तत्व विद्यमान है उसके भीतर भी। या यूँ कहें कि चारों तत्व अग्नि, जल, वायु सभी आकाश तत्व से ही उत्पन्न होते हैं। आकाश तत्व के ही में ही सम्मिलित रहते हैं, आकाश तत्व से भिन्न नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं, आकाश तत्व जो है वह जिसका गुण धर्म शब्द है, जो शब्दों के द्वारा अपने आप को चर्चित बनाए हुए है, उसके अंदर ही बाकी सभी गुण विकसित होते हैं। चाहे वह पृथ्वी तत्व का गुण हो, चाहे वह अग्नि तत्व का गुण हो, चाहे वह वायु तत्व का गुण हो, सब में आकाश ही विद्यमान है। आकाश ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, या यूँ कहें ईश्वरीय तत्व है। कई लोग आकाश तत्व को ईथर भी मानते थे। बड़े लोगों के और विद्वानों के इसमें अनेकों मत हैं, लेकिन सबने एक बात पूर्णतः सहमति से कही है, वह ये है कि आकाश तत्व अपने आप में सब समाहित करता है। ये परम चेतना है। आकाश तत्व का स्थान हमारे शरीर में विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र जहाँ आपका थायराइड ग्लैंड होता है, इसमें वाणी, इंसान की बोलचाल इत्यादि का विचार किया जाता है। थायराइड के डिस्टर्ब होने से हमारे मन में विचलन पैदा हो जाता है, जिन्हें हम मूड स्विंग्स कहते हैं। तरह तरह से हमारे विचार बदलना आपने देखा भी होगा। अगर आप अत्यंत भय में हैं तो आपकी वाणी से वह भय परिलक्षित हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि आप भय में हैं, या आप क्रोध से भरे हुए हैं तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं वह झलक जाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी नाटक कर लें कि सामने वाले को पता ना चले कि आपके मन में क्या है, लेकिन थायराइड अगर प्रभावित हो गया तो आपकी वाणी में उसका प्रभाव आ जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आप कुछ किसी से कहना चाहते हैं और अत्यंत खुश या प्रसन्न मुद्रा में हैं तो आप देख पाते हैं आपके बोलचाल का अलग तरीका होता है, क्योंकि आपके थायराइड में एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है। लेकिन अगर आप क्रोध में हैं, मोह में हैं, तब आपकी वाणी का अलग ही रुख होगा। जो लोग थोड़े से भी इंट्यूटिव हैं, जिन लोगों की इंट्यूशन पावर विकसित है, वे एकदम जान जाएंगे, एकदम देखते ही समझ जाएंगे आपकी वाणी के कुछ शब्दों से ही कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। आकाश तत्व असीमित है। इस तत्व में हम इतना ही कह पाएंगे कि जिसने इस तत्व को सिद्ध कर लिया उसके लिए अष्ट सिद्धि और नवनिधि जैसी चीज़ें भी दुर्लभ नहीं। समस्त सिद्धियाँ आकाश तत्व में ही विराजमान है। आकाश तत्व है क्या वास्तव में? मेरे बोलना, आपका मुझे सुनना इत्यादि, श्रवण और वाक शक्ति, ये सब भी आकाश तत्व में ही समाहित हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को होने के लिए या किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेस। वो स्पेस कुछ और नहीं, यही आकाश तत्व है जो सभी में है। वो सबसे पहले भी यही था, इसी से प्रादुर्भाव हुआ है अन्य तत्व वायु, अग्नि इत्यादि का। जब हमारा शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है तब भी आकाश तत्व रहता है। और ये यूँ कहें, आकाश तत्व भीतर और बाहर दोनों ओर है। इसे बैलेंस करना परम आवश्यक है, क्योंकि ये वाणी का कारक है। आप जो शब्द बोलते हैं,
चाहे वह शब्द मंत्र रूप में हो, चाहे वह शब्द अच्छी परिभाषा के हों, चाहे वह शब्द बुरे हों, चाहे वह शब्द नेक हों, सब में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आकाश तत्व ही उनको संचालित करता है। इसे सिद्ध होने पर वरदान या अभिशाप देने की शक्ति भी मनुष्य में आ जाती है। आपने सुना होगा त्रेता युग में ऋषि मुनि इत्यादि अपने वरदान से बहुत से कार्य कर देते थे। ये वरदान क्या होते थे? उनके द्वारा कही गई वाणी ही वरदान बन जाते थे। उनकी वाणी में इतना तेज होता था क्योंकि उन्होंने आकाश तत्व को सिद्ध कर दिया था। आकाश तत्व के सिद्ध होने से वे स्वयं एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते थे जिससे कि उनके कहे हुए वाक्य को, प्रकृति को, एग्जिस्टेंस को पूरा करना ही पड़ता था। उसका सबसे बड़ा मूल कारण था वैज्ञानिक। हाँ दर्शकों, इसके पीछे जो विज्ञान कार्य करता है वह यही है कि जो हमारी ध्वनि है वह ही नाद है और नाद से ही संसार की उत्पत्ति मानी जाती है। आपने कई बार दंत कथाओं में सुना भी होगा कि स्वयं नटराज ने वाणी को, संगीत को उत्पन्न किया था और उसी परम संगीत से संपूर्ण ब्रह्मांड का उदय हुआ था। वही उदय ऋषियों के मंत्रोच्चारण में भी होता है। ऋषियों ने मंत्रों को सिद्ध ही नहीं किया था, वे मंत्र दृष्टा भी थे, मंत्र वेता भी थे। जो लोग यहाँ स्त्रोत का जाप करते हैं उन्हें पता होगा जब भी वे किसी स्त्रोत को शुरू करते हैं उसमें ऋषि या छंद का विवरण आता है। तो वे छंद और ऋषि क्या हैं? उन मंत्र को बनाने वाले दृष्टा हैं जिन्होंने स्वयं मंत्र को निर्माण किया। यह मंत्र के निर्माण में भी इसी विशुद्ध चक्र जो कि आकाश तत्व का स्थान है का योगदान। जो लोग विशुद्ध चक्र को व्यवस्थित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, वे ये अच्छे से जानते हैं कि उनकी वाणी में एक ओज आ जाता है। स्वयं स्वामी विवेकानंद के विषय में आप सभी जानते हैं। विवेकानंद ने जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में अपने वाक्य कहे थे तो उनके वाक्य से प्रभावित हुए बिना कोई ना रह सका था। दैट वॉज द हिट ऑफ द डे, हिट ऑफ द सेंचुरी। आज भी हम युग पुरुषों में स्वामी विवेकानंद को अग्रणी रूप में मानते हैं। कारण क्या था? उनकी वाणी में ओज और तेज। वह भी इसी चक्कर के शुद्धिकरण कारण ही हो पाया था। जिसने इस चक्कर को शुद्ध कर लिया उसने अपना समूल शुद्ध कर लिया। उसके पास कोई भी न्यूनता टिकी नहीं रह सकती। वह पूर्ण रूप से ईश्वरत्व को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है। उसके भीतर वह दिव्य गुण आ जाते हैं। उसकी वाणी में इतनी तेजस्विता होती है कि अगर 1000 लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं तो वह उन्हें शांत कर सकता है और जो लोग शांत हैं उन्हें तत्पर कर सकता है युद्ध के। आपने देखा ही है, स्वयं गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया था अपनी ओजस्वी वाणी में, अर्जुन अपना रथ, अपना धनुष त्याग बैठा था। परंतु जब कृष्ण जी ने अपनी वाणी से उसे तत्पर किया, कर्म ही तेरा सिद्धांत है, तो वह तैयार हो गया। वो कर्मयोग की शिक्षा कृष्ण जी द्वारा जब अर्जुन को दी गई, उसमें भी इस विशुद्ध चक्र का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि भगवान का स्वयं विशुद्ध चक्र पूर्ण रूप से पूर्ण व्यवस्था में था। वह तो स्वयं भगवान ही थे। जिसका ये चक्र व्यवस्थित हो जाता है वह अपनी वाणी के द्वारा ही कार्यों को सिद्ध कर लेता है। उसे किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव आ जाता है, ऐसा सम्मोहन आ जाता है, कोई भी उससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता। यह तत्व महान तत्वों में एक है। इसकी चर्चा के विषय में एक वीडियो में हम पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। दर्शकों, इस तत्व के विषय में हम और आगे जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्ते।